टोयोटा इबेला एक नेक्स्ट डोर ईवी है या इसमें कुछ खास है? इसके लुक से लेकर ड्राइव एक्सपीरियंस तक पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही टोयोटा की बात हो रही है तो ईवी वर्सेस हाइब्रिड पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि आपके लिए अच्छी चॉइस कौन सी बन सकती है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कारवाले हिंदी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं, जहां आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे एडिटर सागर भानुशाली, जो इसे ड्राइव करने के लिए बैंगलोर गए हुए थे। आपके 5 सवालों के जरिए हम जानेंगे कि क्या आपको इबेला का इंतज़ार करना चाहिए, इसकी प्राइसेस का इंतज़ार करना चाहिए या फिर सेगमेंट की किसी और ईवी को खरीदना चाहिए। हेलो सागर। हाय सोनम। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका ड्राइव एक्सपीरियंस, ओवरऑल इबेला का एक्सपीरियंस कैसा था? हमने फाइनली इतने मंथ्स ऑफ वेट के बाद इबेला को हमने चलाई फाइनली, क्योंकि जब से हमने ई विटारा चलाई थी उसके बाद हमें देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और एंटिसिपेशन भी था कि इबेला कैसी होगी। ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा आइडिया था कि चलाने में तो सिमिलर ही होगी, बट इसका डिज़ाइन कैसा होगा और इसमें अगर टोयोटा ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स या कुछ भी नया फीचर या ऐसा कुछ, बट ओवरऑल टोयोटा ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। ऑफकोर्स फ्रंट एंड में एक थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया गया है, इसको हेडलाइट्स अलग है, ग्रिल अलग है, बम्पर का डिज़ाइन है वो अलग है, बट अगर आप साइड से देखोगे या फिर पीछे से देखोगे तो इतना फ़र्क नहीं है। सो सागर, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि इसके लुक के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये ई विटारा से देखने में काफ़ी अलग लग रही है। मतलब ई विटारा जहाँ पे आपको एक नॉर्मल ईवी वाला फील दे रही थी, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा लग रही है इन टर्म्स ऑफ लुक्स सामने से अगर आप देखते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर? ऑफ कोर्स डिज़ाइन तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है और इसी को ध्यान में रखते हुए टोयोटा ने इसका जो लुक है वो चेंज किया है कंपेयर टू ई विटारा। ई विटारा का जो लुक है वो काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया, बट मेरे हिसाब से जो इबेला का जो लुक है वो और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि उसका जो फ्रंट एंड का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ई विटारा से भी ज़्यादा, और टोयोटा ने जो डिज़ाइन चेंजेस है वो फ्रंट एंड में ही फोकस किया है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वहीं पे है। साइड से आप देखोगे तो सेम ही लगता है, जो उसका जो ड्यूल टन अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है 18 इंच का, वो भी सेम ही है ई विटारा की तरह। और रियर एंड में अगर आप देखोगे तो सिर्फ लाइटिंग का सिग्नेचर है वो अलग है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। रियर बम्पर भी अलग है, सेम है, उसका जो टेल गेट है वो भी सेम है। इट्स जस्ट दैट उसका जो फ्रंट एंड है उसमें उसका ग्रिल, हेडलाइट्स, बम्पर सब कुछ चेंज किया गया ताकि थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो। हाँ, और आप लोगों को बता दें कि हम बार बार ई विटारा मेंशन इसलिए करें क्योंकि ये ई विटारा का ही रीबैज्ड वर्जन है। ये एक्सटीरियर लुक की बात हो गई। इंटीरियर में जितने फोटोज़ मैंने देखे, मैंने फ्लैश में तो इस कार को नहीं देखा है, लेकिन पूरा डिट्टो सेम ई विटारा वाला कलर है, इंटीरियर थीम सब कुछ सेम है, कुछ भी कलर तक चेंज नहीं किया गया, राइट? एग्जैक्टली। एक्सटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं टोयोटा ने, बट इंटीरियर में सिवाय आपको टोयोटा की बैज स्टीयरिंग व्हील का जो बैज है वहाँ पे आपको टोयोटा देखने मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ मारुति सुजुकी। दैट्स द ओनली चेंज। और इंफोटेनमेंट सिस्टम में ऑफ कोर्स सुजुकी की जगह पे टोयोटा का बैजिंग और जो भी होगा वो होगा, बट अदरवाइज तो इंटीरियर इज एग्जैक्टली द सेम एज द ई विटारा, और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है बिकॉज ऑफ दैट वो भी सेम ही है जो इबेला में है। ठीक है, ये तो हमने लुक और फीचर्स की बात कर ली। मेरा दूसरा सवाल आपसे सागर है कि इसका ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा था? आप इसे चलाने गए थे, स्पेशली आप थोड़ा सा अगर डिटेल में बात कर सके। आपने इसको क्रेटा ईवी भी चलाई है, BE6 भी चलाई है, तो ये सेगमेंट में अगर ड्राइव एक्सपीरियंस को कंपेयर भी कर सके तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी हेल्प होगी। ऑनेस्टली इबेला का जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल ड्राइविंग फील है, वो उसका सबसे बड़ा यूएसपी है। इफ आई एम ऑनेस्ट, जो ऑन रोड परफॉर्मेंस है इबेला की, व्हेन यू कंपेयर इट टू से क्रेटा ईवी हो गई, महिंद्रा की BE6 हो गई। अब क्रेटा ईवी की बात करें तो वो काफ़ी लेजी फील होती है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इट्स नॉट दैट रिस्पॉन्सिव। और BE6 भले ही वो आपको एक स्पोर्टी ईवी की तरह लगती है और उसमें पावर भी बहुत ज़्यादा है, बट अगेन उसमें वेट भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इबेला। और उसका जो स्टीयरिंग सिस्टम है स्पेशली, उसमें कोई फील नहीं है, देयर इज़ नो स्टीयरिंग फील टू दैट कार बिकॉज इट्स अ स्टेयर बाय वायर सिस्टम। देयर इज़ नो मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन द फ्रंट व्हील्स एंड जो आपका स्टीयरिंग है, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल। उसकी वजह से जो फील है वो काफ़ी इट्स एब्सेंट, बट इबेला का जो स्टीयरिंग फील है इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव। आपको एग्जैक्टली फील होगा कि जो रोड सर्फेस है वो कैसा है।
आप इस कार को अगर कॉर्नर्स में भी लेके जाओगे तो बहुत ही स्टेबल फील होती है, और जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू द सेगमेंट। पावर हालांकि इट्स एवरेज ही है, मैं ज़्यादा पावरफुल भी नहीं बोलूँगा इस कार को। इसमें आपको 2 बैटरी पैक्स मिल जाते हैं, एक 49 किलोवाट आवर और एक 61 किलोवाट आवर। किलो। तो हमने बड़ी बैटरी पैक वाली वर्जन ही चलाई, जिसमें आपको आई थिंक 170 हॉर्स पावर मिल जाता है और 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क Which- दोनों में सेम रखा गया है, सिर्फ पावर का ही Correct, हाँ। राइट। एंड क्योंकि ई बेला का वजन इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स स्मॉलिश ईवी कंपेयर टू अगर आप B6 को से देखेंगे करो, जो बल्कि है काफी। हाँ, तो इसमें ज़्यादा पावर और टॉर्क चाहिए भी नहीं आपको। तो ओवरऑल इसका जो इम्प्रेशन है, इट फील्स वेरी लाइट, वेरी निम्बल, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। एंड इफ़ यू आर समवन हु आर लुकिंग फॉर एन ईवी और आपको चलाना बहुत पसंद है, आपको ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, तो ई बेला मे बी अ बेटर चॉइस दैन द क्रेटा ईवी और जो P6 है। और अगर हम ई विटारा से ही कंपेयर करें, क्योंकि ट्यूनिंग तो चेंज की है टोयोटा ने, तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो इट माइट बी द सेम, बिकॉज द थिंग इज मैंने ई विटारा को मैंने इंडिया में नहीं चलाया, मैंने यूके में चलाया था, और यहाँ पे हम चला नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। सो हमने ई बेला ही चलाई है फिलहाल, बट उसका जो ओवरऑल फील है वो इट विल बी द सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों गाड़ी में। सो जितना अभी तक हम 3 सवालों में समझ पाए कि इसका ड्राइव एक्सपीरियंस एक प्लस पॉइंट है इसके लिए, चौथा सवाल सागर आपसे ये है, आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं और उन्होंने हमसे पूछा भी था ये क्वेश्चन कि टोयोटा ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं की, लॉन्च इवेंट हो या अनवील की बात हो जाए, यूजुअली कार मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं कि हम ये सारी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाने वाले हैं, हम ये सारे प्रोग्राम्स लाने वाले हैं। करेक्ट। बास की बात करें अगर बैटरी एज अ सर्विस की, उसके बारे में भी टोयोटा ने कोई चर्चा नहीं की है। करेक्ट। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सो अगर आप ट्रेंड्स देखोगे विथ ईवी मैन्युफैक्चरर्स, जब वो एक कार लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोशा होता है, एंड दे गो वेरी एग्रेसिव, मतलब जो पूरा पीरियड होता है फ्रॉम द फर्स्ट अनवील टू द कार गोइंग टू द सेल। बट ई बेला के साथ टोयोटा हैज़ बीन वेरी मेलो, ज़्यादा हलचल नहीं की है इस ब्रांड ने व्हेन इट कम्स टू इवन मारुति। अगर आप ई विटारा की भी बात करो तो उसकी तो प्राइस का इंतजार करते करते हम थक गए। करेक्ट। सो इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो ई विटारा और ई बेला ये बेसिकली यूरोपियन मॉडल्स है, ये यूरोप के लिए बनी है। दे गेट एक्सपोर्टेड टू ओवर 100 कंट्रीज। दोनों गाड़ियाँ गुजरात में ही बनती है मारुति की प्लांट में, एंड दे गेट एक्सपोर्टेड ऑल ओवर, एंड इट जस्ट सो हैपेंस कि दोनों ब्रांड्स यहाँ पे भी बेचना चाहते हैं। सो दे आर नॉट वेरी इंडिया फ्रेंडली, बट अगेन वो एक यूरोपियन फील है जो इस कार में है। जैसे कि मैंने आपको कहा, चलाने में बहुत बढ़िया है, और यूरोपियन कार्स जनरली दे आर वेरी वेरी गुड टू ड्राइव। उनका जो फील रहता है बिहाइंड द व्हील वो काफ़ी अच्छा रहता है। सो टोयोटा इतने अग्रेसिव नहीं रहा है। ऑफ कोर्स उन्होंने बैटरी एज अ सर्विस के बारे में भी बात किया था, उन्होंने कहा था कि इस कार के साथ वो ऑफर करेंगे, बट कुछ भी कोई details डिटेल्स हमें नहीं पता आई है। है अभी तक। उसके जो टर्म्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या होंगे, कंडीशंस होंगे, हमें पता नहीं चला। इट्स जस्ट दैट हमको जैसे ई विटारा का बैटरी एज अ सर्विस के साथ भी प्राइस हमें मिल गया है, इट्स 11 lakhs, एंड विदाउट दैट इट्स 15 lakhs। तो आई थिंक ई बेला का भी प्राइसिंग शुड बी सिमिलर, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होगा ई विटारा के और उसके नीचे भी नहीं होगा, सो इट विल बी वेरी वेरी क्लोज। सो सागर, हम बैटरी की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात कर रहे हैं, अगर हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो टोयोटा के पास ऑलरेडी एक अच्छा हाइब्रिड प्रोडक्ट है। उनका हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, अगर आप जाओ तो एक अच्छी खासी 800 से 900 का रेंज आराम से मिल जाता है आपको। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम कंपेयर करने जाएं, जब आपके पास ईमेला भी आ गई और आपके पास ऑलरेडी हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अच्छा खासा ऑप्शन था, तो क्या सेंस बनता है ईबेला की ओर जाने का, जब आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उतना सारा ऑप्शंस नहीं है, उतने सारे ऑप्शंस नहीं है, एंड यू कैन गेट हाइब्रिड आराम से, जिसमें आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा चार्ज करने का। सो हाइब्रिड बायर और ईवी बायर दे बोथ आर वेरी डिफरेंट बायर्स, और ईवी का जो अडॉप्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है अभी, स्पेशली 2-3 सालों में। अभी महिंद्रा के पास 3-4 मॉडल्स है ईवीज में, टाटा के पास ढेर सारे मॉडल्स हैं ईवीज में। तो टोयोटा ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव टू हैव सम प्रेजेंस, ये जो सेगमेंट है, इसीलिए मारुति भी अपना फर्स्ट ईवी दे आर इंट्रोड्यूसिंग। सो एवरी मैन्युफैक्चरर दे नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस इन अ न्यू, लाइक ईवी जो सेगमेंट है ये स्टिल काफ़ी यंग है, काफ़ी नया सेगमेंट है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दे वांट टू हैव अ कार इन दैट सेगमेंट। एंड अगर हाइब्रिड की बात करें तो ऑफ कोर्स फिलहाल इन द करंट सिचुएशन, जब हमारा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स नोवेयर एज गुड एज इट कैन बी, काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी हैं और इश्यूज भी होते हैं। अगर आप एक ईवी गाड़ी लेते हो तो
स्पेशली अगर आप कोई पुराने सोसाइटी में रहे हो, लोकेलिटी में जहाँ पे आपको होम चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो। करेक्ट सो ये सारे लिमिटेशंस भी हैं, बट ईवीज मेक फॉर अ गुड सेकेंडरी कार। अगर आपके पास ऑलरेडी एक आइस व्हीकल है, पेट्रोल या डीजल, एंड लोग अभी वो प्रेफर करते हैं कि सेकंड अगर कार लेंगे तो हम ईवी कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ रहा है आपको Correct, इसलिए, राइट। और एज लॉन्ग एज आप अगर होम चार्जिंग कर रहे हो तो ईवी का जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, हाइब्रिड से भी कम होगा। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई आपको ई बेला कंसिडर कर सकते हो ओवर द हाईराइडर। या आई थिंक इसकी रेंज भी, अगर इबेला की हम देखें जो क्लेम रेंज है, हमारे पास जब आएगी हम रेंज टेस्ट करके कार वाले की वेबसाइट पे आप रियल वर्ल्ड रेंज देख पाएंगे, बट अभी जो रेंज उन्होंने क्लेम की है 400 to 500, अगर दोनों बैटरी पैक की बात करें, इट्स नॉट बैड। अगर आपको रियल वर्ल्ड में इसका 70-80% भी मिल रहा है करेक्ट, तो उस साइज के लिए सही है ना? हाँ, इसका जो क्लेम रेंज आई थिंक इट्स अराउंड 550 किलोमीटर्स, जो 423 to 550 के अराउंड है, राइट। तो अगर रियलिस्टिकली बात करें तो अगर आप इफ यू आर समवन जो हाईवे पे बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो हाई स्पीड्स पे ईवी का जो एफिशिएंसी रहता है वो बहुत कम हो जाता है। जितना आप ज़्यादा स्पीड में चलाओगे वो बैटरी उतनी ही जल्दी डिप्लीट होगी। बट फिर भी आई थिंक 370 to 380 का रेंज तो आपको मिल ही जाएगा प्योर हाईवे ड्राइविंग के साथ। अगर आप सिटी में चलाओगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मे बी अराउंड 420-410 का रेंज आपको मिल जाएगा ओवरऑल, विच इज गुड इनफ फॉर डेली यूज। अगर आप वीक में रोज ऑफिस जाने आने के लिए यूज कर रहे हैं, हाँ, मोर तो देन make sense, इट कैन बी योर ओनली कार। अगर इतना कोई भी कार के साथ अगर आपको 400 प्लस रेंज मिलता है, सो इट्स अ कन्वीनियंट वे ऑफ हैविंग अ सिंगल कार पॉइंट। वैलिड पॉइंट सागर। सो नेक्स्ट सवाल, मतलब ये सवाल इसलिए निकला क्योंकि जब हमने डिस्कस किया हमारी टीम के साथ भी और जब हमने आपके सवाल लिए, तो हमें ये समझना था कि ई बेला कैसे सेंसफुल है, क्या कोई ऐसा कोई फीचर उसमें है या उस कार की ऐसी कौन सी यूनिकनेस है जो उसको इतने क्राउडेड सेगमेंट जहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उसे स्टैंड आउट करेगा या उसे बेचने में टोयोटा की हेल्प करेगा। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा फीचर, या कह सकती हूँ मैं कोई यूनिक बात जो आपको लगती हो? ई बेला का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी द ब्रांड इटसेल्फ, जो टोयोटा है। और टोयोटा की जो सर्विस और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है, लोगों को बहुत पसंद है वो, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल। तो वही, उनकी सारी गाड़ी इतनी रिलायबल होती हैं। अब कोई भी गाड़ी ले लो आप, लाखों किलोमीटर्स तक उनको आप इजीली चला सकते हो विदाउट मच इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। और उनका जो सर्विस का जो क्वालिटी भी है, इवन दो उनके पास सर्विस में इतनी सारी गाड़ियाँ रहती है हर सर्विस सेंटर में, बट स्टिल उनका जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इट्स बेटर देन मारुति सुजुकी, होंडा, hyundai, किसी के कोई भी अदर ब्रांड्स पे ले लीजिए, टोयोटा का सर्विस इज़ दैट गुड। तो अगर एक बड़ा रीज़न आपको चाहिए कि आपको एक ईवी चाहिए विथ रिलायबल ईवी चाहिए, और जो सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपको बहुत अच्छा चाहिए, स्ट्रेस फ्री सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, तो ई बेला इज अ गुड ऑप्शन। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये रीबैच वर्जन है मारुति का, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या मारुति वाली ही ट्रेड्स तो यहाँ पर होंगे? बट जब टोयोटा की, जैसे सागर ने बात की, हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो टोयोटा वो प्रॉमिस दे रहा है आपको कि जो भी दिक्कत होगी वी विल हैंडल दैट, है ना? तो वो आप एक वजह जो सोचते हैं रीबैच कार के साथ, वो यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है कि वो रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, ब्रांड वैल्यू आपको मिल रहा है, राइट? करेक्ट। एंड ऑलरेडी आप टोयोटा इज सेलिंग कार्स जो एक्चुअली मारुति सुजुकी बनाता है, काफी, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। करेक्ट। सो आखिर में आपको पता ही है सागर, आप कई बार इस पॉडकास्ट एपिसोड में आ चुके हैं, 2 चीज़ें आपको इबेला के बारे में बतानी है जो आपको बहुत पसंद आई, और 2 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि टोयोटा को थोड़ा अलग करना चाहिए था या इस पर काम करना चाहिए था। आई वुड चेंज क्वेश्चन फॉर यू कि 2 ऐसी चीज़ें आप बताइए जो आपको लगता है कि टोयोटा को एज अ ब्रांड रीबैच करते वक्त बदल देना चाहिए था ई विटारा के कंपेयर में। ओके, पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा, इस कार का 2 सेलिंग पॉइंट्स, तो एक तो वही है कि इट्स अ टोयोटा। तो अगर आपको टोयोटा का ब्रांड वैल्यू चाहिए, उसका जो स्ट्रेस फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस है, अगर आपको वो चाहिए, इफ़ यू आर चेजिंग दैट, तो ई बेला के साथ आप जा सकते हो। दैट्स वन रीज़न। एंड सेकेंड, चलाने में बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। सबसे ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है, बहुत ही लाइट है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। ज़्यादा पावर नहीं बनाती कंपेयर टू द कंपटीशन, बट इट्स मोर देन इनफ। आपको ऐसा पावर की कमी महसूस नहीं होगी। जो ईवीज के साथ बोरिंग पना लगता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको शायद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगी, क्योंकि हैंडलिंग इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो आप अगर इसको लंबे रूट पे लेके जाओगे तो आपको ड्राइव आप एंजॉय भी करोगे कंपेयर टू एनी अदर ईवी। तो 2 पॉजिटिव्स तो ये हो गए, और थिंग्स विच कैन बी बेटर,
100% इसका जो इंटीरियर का लुक है, फील है, जो फीचर्स भी है, फीचर्स काफ़ी लिमिटेड है कंपेयर टू अगर आप आजकल की जो फीचर लोडेड कार्स आ रही है सेगमेंट में correct, कंपेयर करें तो फीचर लिस्ट बढ़िया हो सकती है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बेसिकली मारुति का है। नाउ इवन तो ये मारुति का लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका जो यूजेबिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कंपेयर टू क्रेटा ईवी। क्रेटा ईवी का इतना सिंपल और ईजी है, कोई भी वो गाड़ी में बैठ के दे कैन काफी कंट्रोल intuitive, एवरीथिंग yes. इजीली विदाउट एनी गाइडेंस और व्हाटएवर। बट इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने को चीज़ें क्या कहाँ पे है। और इसकी जो क्वालिटी भी है वो इतनी कुछ खास नहीं है। अगेन मैं कैरेंस क्लाविस से कंपेयर करूँ किया Hyundai से कंपेयर करूँ क्रेटा ईवी से, तो वो एक चीज़ है। और सेकेंड एक और चीज़ है, एक्चुअली इसका जो डिज़ाइन है ये इतनी बड़ी नहीं लगती। अगर आप देखोगे गाड़ी विंडसर अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ी लगती है, और अंदर से तो स्पेस तो इट्स अनदर लेवल, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। विंडसर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ई-बेला में इतना नहीं है। एंड साइज वाइज अगेन BE6 का जो रोड प्रेजेंस है, अगर आप BE6 देखोगे डल नज़र में आती है, करेक्ट। ये वो नहीं है। इसमें आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी साइज और जो रोड प्रेजेंस है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं मे बी विद अ फ्यूचर अपडेट। और जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीक किया था कि आपको लगता है कि मारुति के साथ जब आप डीबैच करते तो शायद टोयोटा को ये चीज़ तो बदल देनी चाहिए थी। आई विल टेक इट स्क्रीन एज वन थिंग कि स्क्रीन उनको बदल देना चाहिए। स्टाइलिंग थोड़ी सी और चेंज कर सकते थे उन्होंने। फ्रंट एंड भले ही चेंज किया हो, बट साइड और पीछे से तो ई विटारा जैसी ही लगती है। तो मे बी इफ दे कुड हैव गॉन द होल वे और पूरा उसका जो एक्सटीरियर लुक है वो उसमें और ज़्यादा चेंजेस करते तो और भी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आता, और मे बी लोग फिर इतना कंपेयर नहीं करते ई विटारा के साथ। थैंक यू सागर। सो ये थी ई-बेला पे हमारी एक डिटेल डिस्कशन, जहाँ पर हमने कोशिश की आपके सवालों का जवाब देने की, और हमने ये भी कोशिश की कि आप स्ट्रेस फ्री होकर डिसाइड कर पाए कि आपको ई-बेला चूज़ करनी चाहिए या फिर कोई हाइब्रिड कार की ओर जाना चाहिए। आप कमेंट में अगर आपके फिर भी कोई सवाल हो तो लिख भेजिए, हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।